एरन की चुनावी जनसभा में ऊपर ही मंडराकर निकल गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर। चुनावी रैलियों का आज आखिरी दिन होने के चक्कर में हर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगा रहा और लगे भी क्यों ना, क्योंकि आखिर सवाल कुर्सी का जो है। इसी बीच कांग्रेस के 25 लोकसभा प्रत्याशी परवीन सिंह एरन ने थाना सीबीगंज के ग्राम तिलियापुर में कांग्रेस की एक लोकसभा चुनाव प्रचार की जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा था, जिसमें सभा को संबोधित करने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का उड़न खटोला सभा स्थल पंडाल के ऊपर से मंडराकर मुरादाबाद निकल गया, जिसे देखकर सभा को संबोधित कर रहे 25 लोकसभा के प्रत्याशी परवीन सिंह एरन सुध-बुध नजर आने लगे। जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर की करतूत पर पर्दा डालते हुए सभा की निगरानी कर रही सुरक्षा व्यवस्था में तैनात क्षेत्रीय सीओ पर तंज कसते हुए राज बब्बर ने उड़न खटोले को धुएं का सिग्नल न देने की बात कहते हुए साजिश का नाम दे डाला और मोदी योगी पर भड़ास निकालने लगे। बरेली से कामराज अली की रिपोर्ट। ये लड़ाई किसान और नौजवान की है। ये किसान उस सरकारी, ये उस सरकारी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे जकीर भाई हैं, हमारे सांसद प्रतिनिधि आप रहे, आप जब जानते हैं। ये हमसे कभी कभी नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम इनका बचपना मानते हैं। हम मानते हैं कि सियासत में इनको काफी टाइम चाहिए, लेकिन ये बहुत योग्य है, जनता की सेवा करते हैं। जरा जोरदार तालियां भाई जकीर भाई के लिए। हाँ, ये होजीपुर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारी इनको सबको शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, ये जो बात मैं एविएशन खरीद लें, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को समझने की जरूरत है। ये बात क्या है कि हिंदुस्तान की आमदनी बढ़ती जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान के किसानों की, हिंदुस्तान के नौजवानों की, हिंदुस्तान के किसानों की, हिंदुस्तान के सरकारी कर्मचारियों की, हिंदुस्तान के वकीलों की, व्यापारियों की, डॉक्टरों की जिंदगी में उस तरह खुशहाली नहीं आ रही जिस तरह की आमदनी बढ़ रही है। ये हमारी आमदनी का 30% हिस्सा कौन ले जा रहा है? इस देश का 30% हिस्सा कौन ले जा रहा है? ये राजीव गांधी की हत्या क्यों कराई गई? इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। और अब ऐसा जब हर तरह से मोदी जी फेल हो गए, हर तरह से योगी जी फेल हो गए, तो अब धर्म की अफीम पिलाई जा रही है। धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है। इधर धर्म के खिलाफ साजिशें होती है, सारे टेलीविजन वही दिखाते रहते हैं। पीछे से जो है 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों को दे दिया जाता है। ये है जब पूंजीपतियों के मालिकान वाले टीवी, उनके चैनल, उनके अखबार आपको दुनिया भर के बवालों में डाले रहते हैं। कभी कांवड़ियों के मामले में, कभी जुलूस के बारे में, कभी किसी और मामले में। उस समय यहाँ पर जो है अमेरिका का चैनल, विदेशी चैनल जो है जनता का ध्यान बेगैर जरूरी चीजों में उलझाए रहते हैं। ये साजिश है। ये मीडिया को इसलिए खरीदा गया ताकि जनता को गैर जरूरी चीजों में उलझाए रखा जाए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की योजना, अब मैं आना चाहता हूँ बरेली के ऊपर, हिंदुस्तान की राजनीति के जाने वाले, अरे जाने वाले नहीं जाने वाले, कौन कौन सोचता है कि मोदी जी को जाना चाहिए? जरा हाथ खड़े करो। ये मोदी जी जाने वाले हैं यहाँ बेटा, ये दिखाई पड़ गया। अब आप समझ लो, जब मोदी जी जाएंगे तो 2.5 साल बाद योगी जी भी चले जाएंगे। फिर यूपी में 2022 के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी साथियों, और प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेंगी। ये हमें लगता है इंशाअल्लाह। तो मैं ये बता रहा था कि कांग्रेस ने सोचा कि अब हमें जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जो धोखा दे। तो कांग्रेस ने अपने अर्थशास्त्रियों को बैठाला कि जो नोटबंदी से जो नुकसान हुआ है देश का, किसान का, व्यापारी का और आप सब लोगों का, इसको पूरा कैसे किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने सोचने के लिए बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को लगाया, बड़े बड़े विद्वानों को, होशियार हुनरमंदों को लगाया, और उन्होंने 6 महीने सब देख दाख कर एक रिपोर्ट तैयार करी। और उस रिपोर्ट के हिसाब से ये निकला कि अगर हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों को अगर 12,000 रुपए सुनिश्चित कर दिया जाए आमदनी, अगर उनको सरकार 6,000 रुपए महीना दे दे, 72,000 रुपए साल दे देती है, तो अर्थव्यवस्था में साइकिल में पैसा आ जाएगा। होता क्या है, अगर हिंदुस्तान के जो आज बदहाली में लोग रह रहे हैं, जो कम आमदनी में जीने को मजबूर हैं, उनके लिए कांग्रेस ने एक नई योजना सोची है। और उस योजना को सोचने के बाद
अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि साथियों कांग्रेस का घोषणा पत्र है, किसी और का घोषणा पत्र नहीं है। 100 साल पुरानी पार्टी का घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र में लिखा है, यासीन भाई, मैं इस घोषणा पत्र में क्या लिखा है, इस घोषणा पत्र में लिखा है कि हम को तो बुलाया नहीं इन्होंने। ये माइक मैंने ले क्यों लिया अपने हाथ में? ये माइक मैंने इसलिए ले लिया अपने हाथ में कि जो लोग उधर हेलीकॉप्टर की तरफ देख रहे हैं, अरे भैया इधर देखो, ये बिना हेलीकॉप्टर के आदमी खड़ा हुआ है, इधर आ जाओ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे ये अनुज गंगवार जी यहाँ मौजूद हैं और अनुज गंगवार जी ने मुझे ये बताया कि हेलीकॉप्टर ने 2 बार चक्कर मारा और जब 2 बार चक्कर मारा तो ये धुआं उठने में थोड़ी देर हो गई। हमारी यहाँ सीओ साहब हैं सीमा यादव जी और हमारे जो दूसरे अधिकारी हैं, हम अधिकारियों पे शक नहीं करते। हम ये नहीं मानते कि किसी अधिकारी ने जानबूझ के हमारी मीटिंग खत्म कर दी, क्योंकि हमारे बारे में ऐसी कोई धारणा अधिकारियों के मन में नहीं है। हम जानते हैं कि बरेली के आधे से ज्यादा अधिकारियों का वोट अगर पड़ा होगा तो आपके इस भाई प्रवीण सिंह हेरन को पड़ा होगा। तो मुझे कोई शक नहीं है कि हमारी मीटिंग को जानबूझ के बिगाड़ने की कोशिश किसी ने करी है, लेकिन यहाँ पर धुआं जलाने में देर हो गई। 2 बार राज बब्बर जी का हेलीकॉप्टर यहाँ पर घूमा और घूमने के बाद वो शायद मुरादाबाद पहुंच गया है, ये अनुज गंगवार जी। तो हमारे जो भाई, मैं धोखे से मीटिंग नहीं करता, जो लोग केवल राज बब्बर जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अब यहाँ सब लोग बोल दिए, केवल मैं बोलने वाला रह गया हूँ। तो अगर केवल जो लोग हमारे राज बब्बर जी को देखना चाहते थे और बोलना चाहते थे, मैं उनसे माफी चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी गड़बड़ की वजह से लगता है राज बब्बर जी का हेलीकॉप्टर उड़ गया। तो अगर आप लोग मेरे को सुनने को तैयार हैं, अगर अपने भाई की बात को, जिस मुद्दों पे ये इलेक्शन हो रहा है, यहाँ कोई तमाशा थोड़ी ना हो रहा है। राज बब्बर भी किसी, वो फिल्म में जब एक्टर थे तो थे, वो एक सम्मानित नेता है, वो छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं। तो साथियों ये कोई मजमा जो है, ये कोई मजमा नहीं था, एक बुनियादी समस्या है, मुल्क पे आगे चुनौती है, नौजवानों के आगे बेरोजगारी की चुनौती। यहाँ जरी के कारीगर बैठे हैं, जरी के कारीगरों के पूरा कारोबार बंद हो गया। अरे यहाँ पर कुछ जरी के लोग बैठे हैं जो जरी के कारोबार से जुड़े हैं, जरा हाथ उठा दो भैया। ये आप सब जानते हो, ये आप सब लोग जानते हो कि जरी के कारोबार को जानबूझकर एक साजिश के तहत तहस नहस किया गया है। आप ये जानते हो कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जानबूझकर दिलियापुर और आसपास के क्षेत्र के हमारे सीसीबीगंज से लेके और परसाखेड़ा के बीच के, जब स्टेट के बाद बैठ जाइए, अभी आएंगे थोड़ा चल जाएगा यार, आ जाए, कोई बात नहीं, बाकी लोग बैठ जाए। तो साथियों ये लड़ाई हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये लड़ाई गरीब और अमीर देने का जाओ बड़े बाजार में, ये हालत है। तो साथियों सबका नुकसान किया है, इसके खिलाफ केवल राहुल गांधी ने आवाज उठाई और आज जब उसके हक की बात है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंगें करके हमारे खिलाफ ये माहौल बनाया जाता है कि साहब उनको जाटव मिल रहा है, यादव मिल रहा है। आप यादवों और जाटवों के मोहल्ले में चले जाओ, मकानों में चले जाओ, गाँव में चले जाओ, अगर उनमें से कोई भी कह दे कि गठबंधन को वोट दे रहे हैं तो आप बता देना मुझे, कोई वोट नहीं मिल रहा। सबको पता है कि लड़ाई किसकी है, सबको पता है कि मेंबर पार्लियामेंट में जो पार्टियां 20-20, 15-15 आदमी लेके आएंगी, उनके तो 5-5, 6-6 एक तिहाई होके पहले ही बीजेपी में चले जाएंगे। वो मोदी को मजबूत करेंगे, आपको मजबूत नहीं करेंगे, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। और मुझे मालूम है आप क्या सोचे बैठे हो, मुझे मालूम है कि यहाँ आसपास के गाँव में, पूरे बरेली लोकसभा क्षेत्र में क्या होने वाला है, आंवला में क्या होने वाला, मुझे मालूम है सलीम शेरवानी जीतने वाले इंशाल्लाह। तो साथियों इस हौसले को बनाए रखना है, लेकिन इस हौसले के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक दिन में, 2 दिन में कोई भी झगड़े कराने की साजिश हो सकती है। किसी भी तरीके से ये राज बब्बर जो नहीं आ पाए, इसको दिखाने की कोशिश हो सकती है कि ये इसलिए नहीं आए कि साहब हेरन साहब की सीट कमजोर थी। हो सकता है सोशल मीडिया पे बीजेपी ये डालने लगे, लेकिन आप सब अपने दिल में जानते हो, मैं डालता हूँ, मेरी शक्ल बता रही है कि मेरी सीट कमजोर नहीं है, मेरी शक्ल बता रही है कि मैं 1 लाख से जीत रहा हूँ। आप लोगों की ताकत से, हमारे साथियों की शक्ल पे, चेहरे पे जो रौनक है, ये राजेंद्र सागर का जो विश्वास है, ये आके बता रही है कि यहाँ पर 1 लाख से ऊपर से हम और आप जीतेंगे। हर बिरादरी का वोट मिल रहा है काम के ऊपर। ये 7 बार बनाम 1 बार, किसी पे पैम्फलेट है, 7 बार बनाम 1 बार का पैम्फलेट है, ये मेरी जेब में निकल आया।
ये 7 बार बना नहीं, 1 बार। इन महाराज ने 7 बार में कुछ नहीं किया। अब गंगवारों में दिक्कत हो रही है। उनके बच्चे पूछ रहे हैं, यार तुम्हारे साथ चाचा ताऊ जो भी रिश्ता हो, कि तुम्हें 20 साल हो गए हमें भट्टा बजाते हुए, तुम बैंक के फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, तुम एक आदमी को नौकरी नहीं लगा पाए, एक आदमी का ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो आज उनको जवाब नहीं है। वो जा रहे हैं, एक तो वो 10 लाख वोटों में घूम रहे हैं खाली, वो जाटव और यादव में जाते नहीं। मैं मतलब जातियों का नाम नहीं, मैं तो उनका बता रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं कि चुनाव आयोग वाले सोचे कि मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्हें चाहिए वो सबके यहाँ जाके वोट मांगे। वो मुसलमानों के जाके वोट नहीं मांग रहे, हमें सब जगह जाना पड़ रहा है। वो तमाम और बिरादरियों में जाकर वोट नहीं मांग रहे, वो केवल 10 लाख वोटों में घूम रहे हैं। तो ऐसा लगता है संतोष जी बहुत बार आ रहे हैं, लेकिन उस 10 लाख वोटों में उनसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये बताओ आपने करा क्या, एक चीज बता दो। वो हवाई अड्डा कहते हैं, लोग कहते हैं हैरन साहब ने बनवाया। वो हवाई अड्डा का फीता काटा है, ये पहला फीता कटा कि हवाई अड्डे का उद्घाटन हो गया, हवाई जहाज उड़ा नहीं। ये भी कमाल की बात है। ये तो ऐसी वाली बात हो गई, कोई अस्पताल खुल जाए उसमें कोई डॉक्टर बैठे ना, कोई दवाइयों की दुकान खुल जाए उसमें दवाइयां होना, कोई बस अड्डा खुल जाए उससे कोई बस ना चले। तो साथियों ये धोखा देने की बात अब चल नहीं रही। आप ये भरोसा मान के चलिए कि आप अकेले नहीं हो इस लड़ाई में। रामपुर गार्डन, सीताराम कुचा, भवनपुरी, कटी पटीगली, कौआ टोला, सीता गड़ैया, छोटी भवनपुरी, बड़ी भवनपुरी, हर जगह में हिंदू मुसलमान मिलकर आपके साथ खड़ा है। और इस बार संतोष गंगवार जी को पता चल जाएगा कि जनता में भी अकल है, जनता समझ सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ज्यादा अपनी बात को नहीं कहूंगा। मैं आपसे सबसे माफी चाहता हूं कि जरा सी कमी की वजह से 2 बार हेलीकॉप्टर से आए और सुरक्षा का भी खतरा होता है। जब उन्हें लगा होगा कि यहाँ कोई कमी रह गई तो पायलट ने फैसला लिया होगा कि हमें इस तरह रुकना नहीं चाहिए। राज बब्बर की जिंदगी, हमारे हर साथी की जिंदगी, हमारे आप सबके लिए उस पायलट की जिंदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो पायलट उड़ा रहा है उसके बीवी बच्चे, उसमें जो सुरक्षा कर्मचारी बैठे हैं उनके बीवी बच्चे भी। जब राजीव गांधी की हत्या हुई, कितनी निर्ममता से हत्या हुई, उनके चिथड़े उड़ा दिए गए साजिश के तहत मल्टीनेशनल कंपनियों ने। उसमें 12 तो सुरक्षा कर्मचारी मरे, कांग्रेस के नेतागण मरे। तो सबके परिवार होते हैं, हमें सुरक्षा को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपको बहुत दिक्कत हुई, राज बब्बर फिर आएंगे, ये मेरा वादा है। मैं तिलियापुर में, मेरे दोस्त हैं वो, मेरे साथ उन्होंने राजनीति शुरू करी है। मैं तिलियापुर के मैदान पे उन्हें लेके आऊंगा और चाहे खुली गाड़ी पे लेकर आऊंगा, ये आपके भाई का वादा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। ये सब लोग मिलकर हम आपको लड़ेंगे और बरेली को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे साथियों। जय भारत, जय हिंद।